हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाला है आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के पीजी के एडमिशन के लिए। ठीक है, तो उसका एडमिशन प्रोसेस के बारे में आज हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो किस क्या प्रोसेस, उसकी एक्चुअल प्रोसेस क्या, एडमिशन प्रोसेस की वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आरटीएम मेनू नागपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, नहीं उसके बाद ऐसा कुछ आपके सामने फॉर्म खुल के आएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपको चूज़ करना आरटीएम मेनू यूनिवर्सिटी ओनली फॉर पीजी के एडमिशन के लिए ही आप एक नई साइट यहाँ पे ओपन की है नागपुर यूनिवर्सिटी ने। तो यहाँ से आपको कर देना इसके ऊपर क्लिक। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। तो यहाँ से आपको चूज़ करना है पीजी एडमिशन 2020 एंड 21 के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे चूज़। ठीक है, ओके, यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद अब आप यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्लिक कर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो रजिस्टर का ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो फिर आपके ईमेल आईडी के ऊपर जहाँ पे आपने यहाँ पे जो ईमेल आईडी डाला है तो वहाँ पे आपको पासवर्ड दिया जाता है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन कर देता हूँ। तो यूज़र नेम में आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको आपके मेल एड्रेस पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे अभी लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस खुल के आता है। जैसे ही आप पे आपको इंटरफेस दिखेगा तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ से आपको कर देना है क्लिक पर्सनल डिटेल पे ऊपर। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है पर्सनल डिटेल, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी ओपन में तो ओपन में, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है चूज़ करेंगे, कास्ट। और यहाँ पे वेदर बिलोंग टू, तो ये आपको चूज़ करना है नागपुर यूनिवर्सिटी होम। तो वेदर बिलोंग टू, तो यहाँ से आपको होम यूनिवर्सिटी चूज़ करना है। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन नागपुर यूनिवर्सिटी में हुआ है तो पीजी के एडमिशन के लिए आपको होम यूनिवर्सिटी चूज़ करना होता है। अगर नहीं हुआ है तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद करस्पॉन्डेंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी फिलहाल रहते हैं, कंट्री इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, सिटी, पिन कोड जो भी आपका है वो डालेंगे। ठीक है, तो उसका परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट मतलब वेरीफाइड है, जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट बने हैं, मतलब जहाँ से आपका डोमेसिल नॉन क्रिमिनल जिस डिस्ट्रिक्ट से बने हैं, तो यहाँ पे वो परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, इन नेशनलिटी इंडियन, फिजिकल डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर, डिफेंस, ये अगर होगा तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। ठीक है, तो ये हो गए पर्सनल डिटेल मेरे ऑलरेडी फिलअप हो गए, तो सेव का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। उसके बाद सेकंड है क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ से हम कर देंगे क्लिक। ठीक है, देन उसके अब हम क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है तो सिलेक्ट कोर्स करेंगे हम। तो यहाँ से हम किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आपका पीजी के लिए अप्लाई करें, तो एमएससी, एमकॉम, जो भी आप पीजी के लिए अप्लाई करें तो यहाँ से आपको सिंपली चूज़ कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके, देन तो यहाँ से मैं कर देता हूँ एमएससी के ऊपर क्लिक। ठीक है, तो ग्रेजुएटेड फॉर्म ये तो हमने पहले ही चूज़ किया था नागपुर यूनिवर्सिटी का, तो बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर की सर्टिफिकेट वैलिडिटी डेट, जब नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होती है उसकी कुछ पर्टिकुलर वैलिडिटी डेट होती है, एक्सपायर डेट होती है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। वो आप जैसे देखेंगे नॉन क्रिमिलियर उसके नीचे लिखी होती है डेट, तो यहाँ पे देख के लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके कास्ट होगी ही, तो उसमें एक नंबर होता है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, तो वहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद एग्जाम डिटेल डालना है, एसएससी, एचएससी और ग्रेजुएशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एसएससी। सिलेक्ट डिग्री या तो चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्टेट बोर्ड में आता है। ईयर ऑफ पासिंग 2015, आपको जो भी आप फिलअप करेंगे ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, एंड उसका परसेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, सेम एचएससी का फिलअप करना है इंफॉर्मेशन। देन ग्रेजुएशन में आपको जो भी जहाँ से भी आपका ग्रेजुएशन हुआ है, बीए, बीकॉम, बीएससी, एनी अदर, तो यहाँ से चूज़ करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे, आरटीएम यूनिवर्सिटी है हमारे तो वो भी चूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट 2700 मार्क्स से और 1664 मार्क है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फिलअप नहीं करना है, यहाँ पे एक नीचे और ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। तो जो आपके सब्जेक्ट थे यूजी में, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट में,
तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मेरा केमिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम के ऑल सेमेस्टर के आपको मार्क्स यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे सबसे नीचे सेव का ऑप्शन आता है। उसके बाद ही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका परसेंट मेंशन होता है, शो होता है। तो इस तरीके से ये क्वालिफिकेशन डिटेल हो गई। उसके बाद होता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ से चूज़ करेंगे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको फोटो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, ना कि पीडीएफ फॉर्मेट में। सेम सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है और पेमेंट का ऑप्शन होता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट किया है, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है पेमेंट का। जैसे पेमेंट करेंगे तो आपका 200 रुपये का पेमेंट है कैटेगरी के लिए, और ओपन के है तो आपको 300 रुपये भरना पड़ेगा पेमेंट के लिए। ठीक है, देन उसके बाद पेमेंट जैसे करेंगे तो आपके पेमेंट रिसिप्ट आपको यहाँ से डाउनलोड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके साथ ही आपके मेल एड्रेस पे भी वो रिसिप्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। ठीक है, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए मैं इसको डेस्कटॉप मोड में डाल देता हूँ, थोड़ी देर के लिए हटा देता डेस्कटॉप मोड से। ओके, ठीक है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट हम कर देंगे। तो ये रहा हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से आपको जो भी बताया गया है, तो एसएससी मार्कलिस्ट, एसएससी सर्टिफिकेट, एचएससी मार्कलिस्ट और फाइनल ईयर की जो आपने डाउनलोड की होगी इंटरनेट से, तो वहाँ पे ये मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद लिविंग, तो यहाँ से एक एक सिलेक्ट करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना होता है। ठीक है, ऑलरेडी मेरा हो चुका है अपलोड, तब मैं अभी अपलोड नहीं करूँगा। देन ये कंपलसरी है, जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे है कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है अपलोड करने के लिए। अगर आपके पास फिलहाल नहीं होंगी तो भी चलेगा, अगर होगी तो आप यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। बट आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ होना जरूरी है। अगर होगा तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेव का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आपको कर देता होता है सेव। ठीक है, बट जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो होने चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, ना कि पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे उसको सभी शो हो जाते हैं कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ से उसको सेव कर देना होता है इस तरीके से। जैसे ही सेव करेंगे तो आपको एक प्रिंट का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होता है, और ये आपको एक प्रिंट फॉर्म यहाँ पे शो हो जाता है, आपको डाउनलोड उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी प्रोसेस है उसकी, सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये ऑप्शन फॉर्म आपके लिए ओपन हो जाए। फिलहाल तो ये बंद है ऑप्शन फॉर्म, जब कैप राउंड जब स्टार्ट होंगे तब आपको ऑप्शन फॉर्म यहाँ से शो होगा। उसमें फिर आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होता है, किस कॉलेज को आपका रेफरेंस है करके। ठीक है, ओके, तो यहाँ से फिर आपको हम जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे हम प्रीव्यू देख सकते हैं और इसका प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो पेमेंट के पहले ही आपको एडिट करना होता है, उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस से कंप्लीट प्रोसेस है एडमिशन की। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।